जय नमस्कार सभी लोगों को। देखिए हम समांतर श्रेणी के बारे में इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। समांतर श्रेणी एक ऐसा टॉपिक है जो किसी को नहीं समझ में आता है। हम भी जब पढ़े थे इतना डिफिकल्ट लगा था, इतना बेकार ये टॉपिक लगा था कि हमको समझ में ही नहीं आया था। लेकिन आज हम आपको गारंटी देते इतने अच्छे से समझाएंगे कि कभी ये समांतर श्रेणी भूलेगा ही नहीं। अब ये हमारा सबसे अच्छा टॉपिक है समांतर श्रेणी, बहुत अच्छे से अब समझ में आता है। लगता है इतना हलवा था हमको समझ में नहीं आया। बस आप लेक्चर के लास्ट तक बने रहिए, हम आपको प्रोमिस करते हैं कि आपको समांतर श्रेणी से कोई क्वेश्चन नहीं फंसने वाला है। बस आप लेक्चर को लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए हम क्लास 10th का मैथ का चैप्टर पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी, और जिसमें आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब इस चैप्टर का आज पहला लेक्चर है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए समांतर श्रेणी आखिर होता क्या है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस चैप्टर का इंग्लिश में नाम क्या है बाबू? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और इसी को शॉर्टकट में एपी के नाम से जाना जाता है। ए से अर्थमेटिक, पी से प्रोग्रेशन। ये अपने चैनल का भी नाम हो गया एपी। ठीक, तो ये जो एपी है यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है, समांतर श्रेणी जो है, इसमें होता क्या है? तो इसका नाम पहले देखिए, नाम में ही अर्थ छुपा होता है, नाम में ही काम छुपा होता है। इसका नाम है समांतर श्रेणी, समान अंतर की श्रेणी। मतलब कि ऐसी संख्याओं की समूह है, ऐसी संख्याओं का समूह है जिनमें हर दो संख्याओं के बीच का अंतर समान है। तो इसके नाम से ही हमको समझ में आ रहा है बाबू, समांतर श्रेणी मतलब समान और अंतर, यानी कि समान अंतर है किसके बीच? संख्याओं की श्रेणी में। संख्याओं की श्रेणी में दो संख्याओं के बीच का अंतर समान है यानी बराबर है, तो उसी को समांतर श्रेणी बोला जाता है। नहीं समझ में आया, समझाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, संख्याओं का ऐसा क्रम जिसके लगातार दो पदों के बीच का अंतर समान हो, समांतर श्रेणी कहलाता है। जैसे देखिए अगर हम कहें 1 2 3 4 ऐसे गिनते जाए 5 6, अब इसमें आप देखेंगे तो ये एक श्रेणी है। ये क्या है बाबू? सीरीज है। अब इस सीरीज में आप देखेंगे तो क्रमागत दो संख्याओं के बीच का अंतर समान है। जैसे 2 में से 1 को घटाइए 1 मिलेगा, 3 में से 2 को घटाइए 1 मिलेगा, 4 में से 3 को घटाइए 1 मिलेगा, 5 में से 4 को घटाइए 1 मिलेगा, 5 - 4 1, 6 में से 5 घटाइए 1 मिलेगा। मतलब लगातार दो संख्याओं के बीच का अंतर जो होता है समान होता है। या इसको दूसरे शब्दों में हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अगला पद प्राप्त होता है। ऐसे संख्याओं के ऐसा श्रेणी, संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अगला पद प्राप्त होता है। जैसे 1 में 1 जोड़ेंगे 2 प्राप्त होगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 प्राप्त होगा, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 प्राप्त होगा, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 प्राप्त होगा। मतलब कि लगातार दो संख्याओं के बीच अंतर समान है। यहाँ पे 1 1 जोड़े हैं तो वही अंतर है, 1 1 का अंतर है, इसलिए 1 1 जोड़ना पड़ा है ना। तो ये समांतर श्रेणी कुछ भी नहीं है। समांतर श्रेणी एक श्रेणी है, संख्याओं का एक समूह है जिसमें लगातार दो संख्याओं के बीच का अंतर समान होता है। तो अगर ऐसी कोई श्रेणी दिखी तो हम कहेंगे वो समांतर श्रेणी है, अगर ऐसा नहीं है तो हम कहेंगे समांतर श्रेणी नहीं है। जैसे आप देखिए तो 2 5 7 और उसके बाद 9। अब इसमें देखेंगे तो 5 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा बाबू? 3। 7 में से 5 घटाएंगे 2, यहाँ 9 में से 7 घटाएंगे क्या बचेगा? 2। इसमें देखेंगे तो अंतर सबका अलग अलग है, इसका 2 है, इसका 2 है, इसका 3 है। तो जो लगातार पद है, जो लगातार संख्या है, उनके बीच का अंतर अलग अलग है। तो ये समांतर श्रेणी में है? नहीं है। एपी में है? नहीं है। ठीक ना। तो एपी क्या होता है? ऐसी संख्याओं का समूह जिसमें लगातार दो संख्याओं का या दो अंकों का अंतर समान, ठीक ना, दो संख्याओं का अंतर समान हो तो क्या होता है? वही एपी में कहलाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है 2 4 6 8 10, इनमें सभी में कितने कितने का अंतर है? तो 4 में से 2 घटाएंगे 2 का अंतर है, 6 और 4 में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है, 8 और 6 में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। सब में अंतर समान है। तो जहाँ बाबू अंतर समान दिखेगा वहां पे समांतर श्रेणी होगा ही होगा, ठीक ना। जहां पे अंतर समान दिखेगा वहां पे क्या होगा? समांतर श्रेणी होगा ही होगा। वहां पे वो श्रेणी जो होगा समांतर श्रेणी में होगा, एपी में होगा, ठीक ना। अब वहीं पे आप दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं 1 3 5 7। इसमें भी क्या है? इसमें भी संख्याओं का अंतर 2 है। 7 में से 5 जाएगा 2,
5 में से 3 जाएगा 2, 3 में से 1 जाएगा 2, मतलब सभी के बीच अंतर समान है। ऐसे ही हम 1, 2, 3, 4 का उदाहरण दिए जिसमें कि अंतर सभी में समान था। तो ऐसा सीरीज, ऐसा संख्याओं का क्रम जिसमें लगातार संख्याओं के बीच का अंतर समान हो, लगातार दो संख्याओं के बीच का अंतर समान हो, क्या कहलाता है? समांतर श्रेणी कहलाता है। अब इसमें जो अंतर होता है लगातार दो संख्याओं के बीच का, उसको हम बोलते हैं सर्वांतर, मतलब सबके बीच यही अंतर है। जैसे कहे थे ना कि 1, 2, 3, 4, 5, इसमें क्या है? तो इसमें सभी संख्याओं के बीच देखेंगे तो 2 में से 1 घटाएंगे 1 मिलेगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1 मिलेगा, मतलब सभी संख्याओं के बीच कितना का अंतर है? 1 का अंतर है। और वही जो अंतर होता है ना, उसी को बोलते हैं हम सर्वांतर, मतलब सबके बीच का अंतर। सबके बीच का कितना कितना अंतर है? 1 का अंतर है सबके बीच का। तो सर्वांतर क्या होता है बाबू? लगातार समांतर श्रेणी में लगातार दो पदों के बीच का अंतर सर्वांतर कहलाता है। जैसे 2 में से 1 घटा के द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो भी सर्वांतर मिल जाएगा। तृतीय पद माइनस द्वितीय पद, तभी भी क्या हो जाएगा? सर्वांतर मिल जाएगा। मतलब कि दो पदों के, लगातार दो पदों के बीच का अंतर सर्वांतर कहलाता है। और इसे डी से दर्शाते हैं। सिंपल भाषा में लिखेंगे सर्वांतर, सर्वांतर लंबा हो जाएगा लिखने में, तो उसको शॉर्टकट में लिखा जाता है डी। इसको बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इसको शॉर्टकट में डी से दिखाया जाता है। ये जो है सीरीज में सभी संख्याओं के लगातार संख्याओं के बीच का अंतर दिखाता है सर्वांतर, ठीक ना। तो सर्वांतर क्या है? तो सर्वांतर वह संख्या है जो समांतर श्रेणी में लगातार दो संख्याओं के बीच का अंतर दिखाता है। जैसे 2 में से 1 घटाएंगे 1, 3 में से 2 घटेगा 1, 4 में से 3 घटेगा 1, 5 में से 4 घटेगा 1, सबके बीच का अंतर क्या है? 1 है। और यही एक क्या कहलाएगा? यही कहलाएगा सर्वांतर, जिसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। देख रहे हैं आज कितना गर्मी है, आज हद से ज़्यादा गर्मी है, लेकिन पढ़ना तो है। हमारा गला भी बैठा हुआ है, फिर भी पढ़ा रहे हैं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना। इतने सारे परेशानी में भी पढ़ा रहे हैं, तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप पढ़ें अच्छे से, क्योंकि परेशानी हमेशा रहेगा। जो परेशानी को रिसेट करके फिर से शुरुआत करना जानता है, वही इस ज़िंदगी में आगे बढ़ पाता है। नहीं तो ऐसे बस खेलते कूदते में रह जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला, ठीक ना। चलिए देखिए, तो ये होता है हमारा सर्वांतर। अब आता है अगर किसी सीरीज में हमको nवां पद ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे? वैसे इसका यूज है 5.2 में, लेकिन अभी हम बता देंगे। पहले आप एक और चीज़ समझिए, परिमित एपी क्या होता है? परिमित एपी, परिमित एपी यानी डिफाइंड एपी, ये क्या होता है? डिफाइंड एपी क्या होता है? मतलब सॉरी, अंग्रेजी तो हमको कम आता है, वैसे छोड़िए, डिफाइंड एपी ही बोलते होंगे इसको। परिमित एपी, परिमित एपी का मतलब परिमित समांतर श्रेणी। वह कौन सा सीरीज? तो ऐसा क्रम, संख्याओं का ऐसा क्रम जिसमें संख्याएं एक जगह जाकर के खत्म हो जाए। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या हो गया? ये परिमित समांतर श्रेणी हो गया, परिमित एपी हो गया। मतलब ये निश्चित है कि इसमें 5 गो संख्या है, ये समांतर श्रेणी है और इस श्रेणी में 5 गो संख्या है। तो मतलब संख्याओं की अगर संख्या, सीरीज में अगर संख्याओं की संख्या निश्चित है तो बोलेंगे ये परिमित समांतर श्रेणी है। और अगर इसी को हम लिख देते 1, 2, 3, 4, 5, डॉट 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 आगे बढ़ता जाएगा। इसमें बता सकते हैं कौ वो संख्या है, कौ वो लिखा हुआ है? नहीं बता सकते हैं, तो इसमें अपरिमित है, अपरिमित रूप से आगे बढ़ता जाएगा। तो जब निश्चित नहीं हो संख्याओं की संख्या किसी समांतर श्रेणी में, तो उसको बोलते हैं अपरिमित समांतर श्रेणी या अपरिमित एपी। तो ऐसा एपी जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो, इसको क्या बोलेंगे? 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद, मतलब 5 गो इसमें पद है। इसमें कौ गो है? तो इसमें पते नहीं है कौ गो पद है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे बढ़ते जाएंगे, पता नहीं कितना है, अनंत तक बढ़ते जाएंगे, ठीक ना। तो इसमें पता नहीं है कितना पद है, तो इसको अपरिमित एपी बोलते हैं, यानी कि इसका कोई निश्चित पद नहीं है, निश्चित नहीं है कि इसमें कितने पद हैं। तो जब निश्चित नहीं होता है कि इसमें कितने पद हैं तो उसको बोलते हैं अपरिमित एपी, और जब निश्चित होता है कि इसमें कितने पद हैं तो उसको बोलते हैं परिमित एपी। समझ में आया? तो ये 2 तरह के एपी होते हैं, 2 तरह के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होते हैं, 2 तरह के समांतर श्रेणियां होती हैं। अगर आपको समांतर श्रेणियों में
अगर आपको समांतर श्रेणियों में पूछ दिया जाए कि 10वां पद क्या होगा, जैसे हम कह रहे हैं कि 1 2 3 4 5 डॉट 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 ऐसे जा रहा है श्रेणी, और इस श्रेणी में हम पूछे 10वां पद क्या होगा, तो आप ऐसे तो गिनती हम लिख रहे हैं तो आप जानते हैं 10वां पद 10 होगा, लेकिन इसको ज्ञात कैसे किया जाएगा? तो देखिएगा, अगर इसको हमको ज्ञात करना हुआ तो हम ज्ञात करेंगे an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी के फार्मूले से। अब आप कहेंगे ये फार्मूला कहाँ से ला दिया आप, ये फार्मूला आप कहाँ से ला दिए? तो देखिए यहाँ पे ये जो सर्वांतर है एक है जिसको हम दर्शा रहे हैं डी से। क्या दर्शा रहे हैं बाबू? डी से दर्शा रहे हैं, सर्वांतर को डी से दर्शा रहे हैं। अगर हम एक में एक जोड़ें तो क्या आ जा रहा है? एक में एक जोड़ने पे हमारा दूसरा पद आ जा रहा है 2। अगर हम पहले पद को हम ले रहे हैं, हम फार्मूला बनाना चाह रहे हैं, तो देखिए अगर पहले पद में, पहला पद हमारा 1 है, पहले पद में 1 जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? 2 बन जाता है, यानी दूसरा पद मिल जाता है। पहले पद में अगर 2 जोड़ते हैं तो तीसरा पद मिल जाता है 3। अगर पहले पद में हम 3 जोड़ते हैं तो चौथा पद मिल जाता है 4, है ना? ऐसा समझ में तो आ रहा है? इसको अभी फार्मूले को मिटाइए, छोड़िए, ये गया अभी तेल लेने, कोई दिक्कत नहीं। हम समझते हैं कि अगर हमको पहला पद, तो किसी भी एपी में पहला पद दिया होगा, अगर पहला टर्म हमको मालूम है तो अगला टर्म कैसे निकालेंगे, अगला पद कैसे निकालेंगे? तो अगला पद निकालने के लिए देखिए, अगर पहला पद से दूसरा निकालना है तो एक में एक जोड़ देंगे, अगर पहला से तीसरा निकालना है तो एक में 2 जोड़ देंगे, अगर पहला से चौथा निकालना है तो 3 जोड़ देंगे। मतलब जौन पद निकालना है उससे कम 1 जोड़ देंगे, उससे 1 कम जोड़ देंगे, यही ना है? देखिए यही तो कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे 2 होता, 4 होता, 6 होता, 8 होता, ऐसे होता, हम कहते इसका 10वां पद निकालिए, 10वां पद निकालिए। तो अब क्या करते? देखिए अगर हमको अगला पद इसमें ज्ञात करना है तो प्रथम पद में क्या जोड़ रहे हैं? 2 में 2 जोड़ रहे हैं तो प्रथम पद मिला, ठीक? प्रथम पद 2 में 2 4। अगर हम कह रहे हैं प्रथम पद में क्या जोड़े कि तीसरा पद मिले, तो 2 3 क्या हो जाएगा? 2 3 6 हो जाएगा, सॉरी 2 3 5 6 होगा, 2 और 4 6 हो जाएगा, है ना? तो इसमें हमको क्या जोड़ना पड़ रहा है? इसमें हमको देख रहे हैं 1 कम यहाँ पे जोड़े हैं, ऐसे देखेंगे तो 1 कम यहाँ पे जोड़े, लेकिन ऐसे फार्मूला नहीं बनने वाला है। देखिए ये बना कैसे है, ऐसे करने से कैसे बन रहा है, अभी आपको गहराई में नहीं समझ में आ रहा होगा। हम जानते हैं जितना बता रहे हैं सब ऊपर से जा रहा है, छोड़िए इसको, छोड़ दीजिए। हम कहते हैं कि अगर हम लिखते हैं एक सीरीज ए प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d और a प्लस 4d डॉट 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 डॉट। अब इसको मानेंगे आप कोई संख्या, क्या मानेंगे बाबू? कोई संख्या मान के चलिए, भाई ए डी छोड़ दीजिए, कोनो दिक्कत नहीं है। आप ए को पहला पद मानिए, ए प्लस डी को दूसरा पद मानिए, ए प्लस 2d को तीसरा पद, ए प्लस 3d को चौथा पद, ए प्लस 4d को 5वां पद। ऐसे हमको दिख रहा है कि ये सीरीज ही है। क्या है बाबू? सीरीज ही तो है, क्रम ही तो है, संख्याओं का क्रम ही तो है। बस हम अल्फाबेटिकल लिख दिए, नंबर की जगह पे अल्फाबेट लिख दिए, और कुछ हुआ है नहीं। हम कह रहे हैं कि इन सभी में सर्वांतर निकालिए, तो सर्वांतर निकालेंगे तो दूसरे में से पहला को घटाते हैं, डी निकालना है हमको। डी कितना आ रहा है? तो ए क्या घटाना होता है? दूसरा में से पहला घटाना होता है, ए प्लस डी। इसमें से पहला घटाएंगे माइनस से, क्या हो जाएगा बाबू? ए प्लस डी और माइनस का ए से ए खत्म हो जाएगा, सर्वांतर डी आए। यहाँ पे भी आप ज्ञात कीजिए सर्वांतर इन दोनों के बीच, तो इन दोनों के बीच ज्ञात करेंगे तो a प्लस 2d और माइनस a प्लस डी, a प्लस डी, दूसरा अंक क्या है? a प्लस डी। अब क्या करेंगे? सर्वांतर ज्ञात करना है, तो a प्लस 2d और ये माइनस से प्लस में गुणा होगा तो माइनस a, माइनस से प्लस में गुणा होगा माइनस डी, ठीक ना? ठीक ना बाबू? अब देखिए ए से ए मर गया, ए में से ए जाएगा, ए खत्म, 2d में से 1d जाएगा, 2 डी में से 1 डी जाएगा, बस बचेगा डी। क्या बचेगा बाबू? बस बचेगा डी। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? सर्वांतर यहाँ पे भी समान है। यहाँ पे आप ज्ञात करके देख लीजिए, यहाँ पे आप ज्ञात करेंगे तो a प्लस 3d, a प्लस 3d माइनस a प्लस 2d, यही ना है? अब ज्ञात कीजिए तो a प्लस 3d माइनस से इसमें गुणा होगा तो माइनस a, माइनस से इसमें गुणा होगा माइनस 2d, ठीक ना?
ए से ए मर गया, ए में से ए जाएगा खत्म, एक ए में से एक खत्म तो 0, ठीक ना। 3D में से 2D जाएगा, को डी, एगो डी बचेगा, डी बचा। मतलब सबका सर्वांतर जो है डी आ रहा है, सबका सर्वांतर डी आ रहा है, सबका सर्वांतर डी आ रहा है। इसलिए क्या है बाबू, ये एपी में है, यानी कि समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी में होने का शर्त ही बस इतना है कि क्रमागत पदों के बीच का अंतर कितना आना चाहिए, समान आना चाहिए। दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान आना चाहिए। यहाँ पे घटाए तो वहां पे भी डी आया, यहाँ पे घटाए डी आया, यहाँ पे घटाए डी आया, यहाँ पे भी घटाएंगे डी ही आएगा। मतलब लगातार दो पदों के बीच का अंतर डी आ रहा है और यही हम सर्वांतर बोलते हैं। अब आप इसमें देखेंगे तो इसमें आपको दिख रहा है कि हम सर्वांतर का पहली बार क्या किए हैं, पहली बार सर्वांतर को 1 से गुणा करके लिखे हैं, दूसरी बार सर्वांतर को 2 से, तीसरी बार सर्वांतर को 3 से, चौथी बार सर्वांतर को 3 से, पांचवी बार सर्वांतर को 4 से गुणा करके लिखे हैं। देखिए कैसे हम कहते हैं ये प्रथम पद है, प्रथम पद में क्या जोड़ें कि प्रथम पद हमको मालूम चल जाए, तो प्रथम पद में 0 इंटू डी जोड़ते हैं, क्या हो जाएगा 0 इंटू डी, मतलब 0 में डी से गुणा होगा 0 हो जाएगा, तो बचेगा कितना, ए बचेगा, पहला पद मिल गया। ऐसे ही हम कहते हैं दूसरा पद प्राप्त करने के लिए पहले पद में क्या जोड़िए, डी जोड़िए। पहला में 0 डी, दूसरा पद प्राप्त करने के लिए डी जोड़िए, 1 डी जोड़िए, यानी कि ए प्लस डी दूसरा पद मालूम चल गया। तीसरा पद अगर हमको मालूम करना है तो a प्लस 2d जोड़िए, a प्लस 2d, मतलब कि इसको क्या करना है, एक घटा करके तब जोड़ते हैं, एक घटा करके जौन सा पद निकालना होता है। जैसे यहाँ पे हमको तीसरा पद निकालना था तो 2 से गुणा करके d में और जोड़ दिए प्रथम पद में तो आ गया, 2 से गुणा करके डी में और प्रथम पद में जोड़ दिए तो आ गया। नहीं समझ में आ रहा है, छोड़िए। देखिए 2 4 6 8 10, ये क्या है, समांतर श्रेणी, ये चलता जाएगा। हम कहे इसमें अंतर क्या है, सर्वांतर क्या है, तो सर्वांतर है बाबू 2 का अंतर है, 2 का तो अंतर दिख रहा है, 4 माइनस 2 बराबर 2 का अंतर दिख रहा है ना। तो सर्वांतर कितना है, 2, यहाँ से भी घटाएंगे तो 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2, 10 माइनस 8 2, मतलब हर जगह सर्वांतर समान है, सर्वांतर 2 है, डी जो है 2 आया है। अब कहे कि इसमें हमको 10वां पद ज्ञात करना है, चाहे आप कहिए कि हमको दूसरा पद ज्ञात करना है, तो दूसरा पद ज्ञात करने के लिए ए एन ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ रहा है, पहले पद में हम क्या जोड़ रहे हैं, 2 जोड़ रहे हैं, पहले पद में हम 2 जोड़ रहे हैं। कैसे, तो देखिए हमको दूसरा पद ज्ञात करना है तो 2 में से 1 घटा के डी में गुणा कर दीजिए। क्या करना है, हमको प्रथम पद में क्या जोड़े कि हमको दूसरा पद मिल जाए, तो हम कह रहे हैं जौन पद निकालना है, दूसरा पद निकालना है तो 2 में से 1 घटा के और सर्वांतर में गुणा करके प्रथम पद में जोड़ दीजिए, बात खत्म। कह रहे हैं कि देखो हमको दूसरा पद ज्ञात करना है, देखिए तीसरा पद मान लेते हैं, थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। हम कह रहे हैं तीसरा पद निकालिए, तीसरा पद इसमें क्या है, 6 आना चाहिए। हम कह रहे हैं प्रथम पद में ऐसा क्या जोड़े कि ये तीसरा पद आ जाए, तो प्रथम पद हमारा 2 है और प्रथम पद में हम क्या जोड़ें, तो प्रथम पद में अगर हम 3 माइनस 1 गुणे डी जोड़ दें, मतलब तीसरा पद निकालना है तो 3 में से 1 घटा करके उसको डी में गुणा कर दें, डी कितना है तो डी यहाँ पे 2 है। अगर ऐसा करते हैं तो हमको ये तीसरा पद मिल जाता है, 3 माइनस 1 इंटू 2, देखिए 2 प्लस 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 2 दूना 4, ठीक ना, और 4 2 मिलके 6, तो हमारा तीसरा पद क्या आ गया, 6 आ गया। तो ऐसा हमको देखने को मिल रहा है ना बाबू, ऐसा देखने को मिल रहा है कि अगर हमको nth टर्म निकालना है, nवां पद निकालना है, तो उसके लिए हम प्रथम पद में क्या जोड़ेंगे, प्रथम पद में जौन सा पद निकालना है उसमें से 1 घटा करके, मान लीजिए nवां पद निकालना है तो n में से 1 घटा करके और उसको d से गुणा कर दीजिए। यही क्या आ गया, हमारा फार्मूला आ गया। घुसा दिमाग में कि नहीं घुसा ना, समझ में आया कि नहीं आया। देखिए ये जो है हम क्या किए हैं, तीसरा पद ज्ञात करना है, पहले पद में क्या जोड़े कि तीसरा पद आ जाए, तो पहले पद में हम तीसरा पद ज्ञात करना है, 3 में से 1 घटा के, जौन पद ज्ञात करना है उसमें से 1 घटा के और सर्वांतर में गुणा करके जोड़ देना है। प्रथम पद में जौन पद निकालना है उसमें से 1 घटा करके सर्वांतर में गुणा करके जोड़ देना, वही किए। प्रथम पद में
प्रथम पद में क्या जोड़ना है, तो जो पद निकालना है उसमें से एक nवां पद निकालना है, तो n-1 घटा करके और d में गुणा करके और प्रथम पद में जोड़ देना है। वही क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा हमारा nवां पद। अब nवां पद निकालने का फार्मूला अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको हम 5.2 पढ़ाएंगे, वहाँ पे भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आशा है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा कि समांतर श्रेणी क्या होता है। आप 5.1 प्रश्नावली को करिएगा, कोशिश करिएगा करने के लिए। हम वैसे तो आए थे 5.1 शुरू करने के लिए, लेकिन नहीं करेंगे, इतना ज़्यादा देख रहे हैं, भीग चुके हैं, भीग चुके हैं, इतना दम नहीं है बोलने का, तो अब नहीं, अब रहने दीजिए। आज थोड़ा गर्मी ज़्यादा है तो थोड़ा सा कम ही पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़े तो है ना। अपना बस आप काम डेली रूटीन से करिए, आप देखिए होगा, हर चीज़ आप जो चाहेंगे वो होगा। बस आप उसको शुरू तो कीजिए, शुरू नहीं करते हैं, पहले ही सोचते हैं कि इतना गर्मी है कैसे करेंगे, करेंगे भाई, होगा, काहे नहीं होगा। बस एक बार थोड़ा सा ही करिए, लेकिन डेली रूटीन में जो भी आप कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसको डेली रूटीन में कीजिए। आप डेली रूटीन में करते हैं, थोड़ा सा भी करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपका प्रोग्रेस होगा। ऐसे आप एक दिन करते हैं बहुत ढेर, एक दिन थक गए वर्क करके, एक दिन एक को नहीं किए, तो उससे प्रोग्रेस नहीं होने वाला है। आप डेली रूटीन में अपना काम कीजिए, बस इतना ही होना चाहिए स्टूडेंट के पास और किसी भी व्यक्ति के पास। फिर आप देखिए उसकी प्रगति, उसका प्रगति इतना अच्छा होगा कि जिसका हिसाब नहीं लगाया जा सकता है। तो आशा है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आप 5.1 प्रश्नावली को कोशिश करिएगा करने के लिए, नहीं आएगा फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे आपको अच्छे से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।